मैं पूरी ज़िंदगी चल सकती हूँ मेरे बच्चों के लिए जो कभी मेरे नहीं थे। एनीवेज, तो वो बोगनविलिया, फिर वो थिएटर, फिर उनका डोनर कार्ड सेल करना, तब भी नहीं हुआ। बच्चों की संख्या बढ़ती गई और आपको मैं बताऊँ, जो बच्चे मेरे पास रहते हैं जिनकी मैं मम्मा हूँ, वो एक एक दिन के आते हैं, एक एक घंटे के आते हैं। ये स्थिति है। और 17 साल तक के बच्चे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू स्कूल, जो जाने लायक हैं वो सभी स्कूल भी जा रहे हैं। तब मुझे लगा ये तो ऐसे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, ऐसे तो कोई देख ही नहीं रहा है, सब तमाशा सा बन रहा है। बस पीछे मुड़ती हूँ तो हंस जरूर देते हैं कि जरूर इसका कोई लालच होगा। बिना लालच के तो कोई काम करता ही नहीं। आदत पड़ गई ना खुद के अंदर की, जैसा सबके अंदर झांकने की, मजाक बनाने की। तो फिर मुझे लगा ऐसा क्या करूँ जो सबको एक साथ शेक कर दिया जाए। तो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ विदाउट ब्रश, इन हाथों से, ऐसे ऐसे फिंगर टिप से, नील से टेक्सचर्स देती हूँ। तो 1 घंटा अगर पेंटिंग बनाऊंगी तो कोई नहीं सुनेगा। बहुत जिद्दी हो गए हैं, बहुत बेअसर हो गए हैं हम लोग, असर ही नहीं होता। उसके बाद में मुझे लगा 24 घंटे खड़ी हो जाऊँ तो 24 घंटे का भी असर नहीं होगा, ये मेरी समझ में आया। तो फिर मुझे लगा 3 दिन 3 रात, जैसा कि अभी बता रही थी, हाँ 3 दिन 3 रात मैंने खड़े होने का डिसीजन लिया। 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 3 बजे 29 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया। 1 जनवरी 3 जनवरी को इसी साल मैंने उसे कंप्लीट किया। मैं फिनिश नहीं बोलती, कंप्लीट बोलती हूँ। मैंने उसे कंप्लीट किया। 72 आवर्स लगातार पेंटिंग बनानी थी, बिना रुके और बिना बैठे और बिना कुछ खाए, यानी कि बिना सोए भी। तो 72 घंटे लगातार खड़े रहना था। जज्बा था सिर्फ आपके अपने बच्चे। गिनीज बुक और लिम्का वाले आए तो मैंने रिफ्यूज़ किया चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से ये रस्सी खींची, इतना बड़ा पिज़्ज़ा बना दिया, इतनी देर तक खाना बनाया, इतने लोगों को खाना खिलाया, इस भीड़ में मैं नहीं जाना चाहती थी। वो 70, आपको शायद पता है या नहीं पता, 18 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा अभी तक पेंटिंग्स पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई है। पर ये हो गया, ये मैंने नहीं किया, ये उन बच्चों का दर्द था और उनकी दुआएं थी कि मैं कर पाई। नाउ इट बिकम अ चेन। 24 घंटे के स्लॉट में मैं जोधपुर गई, मैं उदयपुर गई, मैं वृंदावन गई, मैं अजमेर गई, अभी मैं माउंट आबू जा रही हूँ, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद लखनऊ। मैं अक्रॉस द वर्ल्ड 24 आवर्स पेंटिंग बना रही हूँ, जस्ट टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी, पीस एंड लव। मुझे नहीं पता कितना असर होगा इसका, लेकिन कोशिश जारी है और चलती रहेगी। आपने मेरे बालों पर भी ध्यान दिया होगा, आपको लगेगा वास्तव में फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाल मैंने रेड ऐसे ही नहीं किए, ये इसलिए किए हैं क्योंकि आम इंसान तो दिखता ही नहीं। साड़ी मैंने यही पहनी है, मेरा कॉस्ट्यूम जोकर का है। मैं डाउनलीज पहनती हूँ जब मैं शोज़ करती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा। विदाउट म्यूजिक में पेंटिंग नहीं करती हूँ। लोग हंसते हैं, लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन वो हंसने के कारण, अट्रैक्ट होने के कारण, जब तमाशा देखते हैं तो 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद एक इंसान अगर लगातार खड़ा है तो ये सवाल आता है कि वो क्यों खड़ा है। और वही मेरा मकसद है कि आप ये मुझसे पूछें कि क्यों खड़े हो मनन, थकती नहीं हो क्या, दुखता नहीं है, डायबिटिक पेशेंट हो, इंसुलिन कितना चल नहीं सकता, क्यों खड़ी हो मनन, ये सवाल। तो फिर मुझे मौका मिलता है कि मैं आपको जवाब दूं। मैं खड़ी हूँ, जैसा भी वो एक ब्रदर यहाँ पर एक बड़ी अच्छी पोएम सुना रहे थे कि किसी और के लिए जियो। मैं थोड़ा सा उल्टा सोचती हूँ, बात उनकी सही है, वो भी चाइल्डहुड में। मैं, मेरे ख्याल से आप 20, 21, 22, 23, 24 साल से ऊपर कोई नहीं होगा, मैं 40 साल की हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ बच्चा, आप सब बच्चे हो। तो हुआ क्या, मुझे लगा कि किसी का ध्यान ही नहीं चाहता और मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, ये वो पेंटिंग्स बनाती गई और यहाँ पहुँच गई, आज आपके सामने खड़े हूँ। तो किसी और के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। ये सब मैंने मेरे लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया, किसी बच्चे के लिए नहीं किया। बिकॉज दिस ट्रू थिंग इज दिस कि आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग फॉर मी ओनली। ये झूठ है, ये झूठ है कि वो बच्चा भूखा बैठा है और मैंने उसको रोटी खिलाई, उसके लिए लो, मैं उसको खिला रही हूँ और मुझे उससे मिल रहा है सेटिस्फेक्शन अगेन फॉर मी। तो मैं जो भी कर रही हूँ मैं औरों के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं खुद के लिए कर रही हूँ, सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ। मुद्दा ये है कि किसी को गला काट कर सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे थोड़ी सी किसी को सांस लेके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुद्दा ये है कि हम चाहते क्या है। मुद्दा ये है, उस बच्चे ने, उसका नाम जुबली था, बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एक जज्बा जोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी किस्मत को
खोजता हूँ, मैं अपनी लकीरों को ढूंढता हूँ, मैं अपने मुकद्दर को चाहता हूँ और किस्मत खोरों को खोजता हूँ। इशारा था आपकी तरफ या मेरी तरफ। जब तक हम अपनी बदकिस्मती को खोजेंगे और अपनी कमजोरी को खोजेंगे और अपनी गुनाहों को खोजेंगे तो वही मिलेगा ना। हमारी सर्च क्या है? आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते थे, आप यहाँ आकर पढ़ रहे हो। मैं पॉजिटिविटी बता रही हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी तो मैं डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करूंगी। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो मैं इंजीनियर के लिए, मैं लाइफ डिजाइन करना चाहती हूँ और की तो मैं वो कोशिश करूंगी। तो उस बच्चे से अब कौन था वो जो बोल रहे थे अभी? आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हूँ तो मैं आपको जैसा मैं सोचती हूँ ना, आप सामने से अच्छा, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, वरना मैं कर ही नहीं सकती थी। और ताजुब होगा, यहाँ पे कैटवॉक वर्ड था। जब मैं किसी के ऑफिस में जाती थी ना, लोग कहते थे मैडम सब कुछ कर दूंगा, कैन यू स्टे वन नाइट फॉर मी, आई विल गिव यू 51,000 रुपीज। इसी कम्युनिटी में से बोला गया है मुझे कि मैं 51,000 रुपये आपको दे दूंगा मैडम, क्या जरा आप रुकेंगी? सोचिए, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल रुकूंगी, लेकिन आपकी की पूरी फैमिली के साथ। और क्या आप अपनी कल वाइफ को भेज देंगे मेरे हस्बैंड के साथ? मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो बात ये है। तो मैं उस बच्चे की तरफ से एक नए अंदाज में कह रही हूँ, सुनिएगा। माना मैं अंधेरे में पैदा हुआ हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, डायरेक्ट बोलूँगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। माना मैं अंधेरे में पैदा हुआ हूँ तो इसमें अंतर क्या है? तू भी अंधेरे में पैदा हुआ, वो गर्भ था तेरी माँ का, वो गर्भ था तेरी माँ का। माना मैं अंधेरे में पैदा हुआ हूँ, तू भी अंधेरे में ही पैदा हुआ था, वो गर्भ था तेरी माँ का। मैं भी गर्भ में पैदा हुआ हूँ जब घोर अंधेरा था, लेकिन बस अंतर इतना है कि तेरी माँ ने नहीं छोड़ा और मेरी माँ ने पीछा छुड़ाया है। मेरे जो बच्चे आते हैं उसे पीछा छुड़ाया जाता है। अभी मेरी सबसे छोटी बच्ची का नाम है चांदनी, वो 3 महीने की है। उसको छोड़ दिया गया जब वो 1 हफ्ते की थी, मेरे घर, मेरे पास, मेरी गोद में। मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसका हार्ट लेफ्ट की जगह राइट में है, राइट साइड में उसका हार्ट है। इस टाइम उसके ऊपर चढ़ेगा, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ और वो बचेगी, क्योंकि मैं उसके लिए अब माउंट आबू में 24 घंटे पेंटिंग बनाने जा रही हूँ टू रेज द फंड्स, क्योंकि वो 1.5 लाख का लगभग ऑपरेशन है। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि माना मैं अंधेरे में पैदा हुआ हूँ, माना मेरे पैर कटे हैं और हाथ भी नहीं है मेरे, उसके पैर टूटे फूटे हैं और एक गाड़ी वाला जा रहा था, उसने उसको धक्का दे दिया। ऐसा मानो मैं हूँ बच्चा और मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और एक अंधाधुंध 4-5 यूथ, आज का युवा चल रहा था और वो टक्कर लगी और मैं गिर गया और मेरे पैर भी टूटे और एक हाथ तो पहले से नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि रोशनी की गुंजाइश है। मैं मेरे अंदर की अब उस रोशनी को खोजना चाहता हूँ जो इस अंधेरे को चित्कार कर रख दे और एक प्रकाश फैला दे। तुम तो लेकर, यानी कि वो किस्मत खोरों की बात करें, तुम तो लेकर पैदा हुए थे एक किस्मत सुनहरे सी, तो क्या हुआ? तुम उसी के झूठे शौक में और आडंबर में उस किस्मत के ढेर पर बैठे रहोगे जिंदगी भर यही सदा। और मैं अंधेरे से बच निकलने के लिए, मैं उस अंधेरे से बच निकलने के लिए, अपने अंदर को प्रकाश को ढूंढने के लिए, जिससे मैं ही नहीं सब प्रकाशित हो जाए, निकलता हूँ आज अंधेरे में अपने घर से, अपने अंदर से, अपने खुद से, अपने खुदा से मिलने के लिए। क्योंकि हाँ मेरी टांग टूटी है, हाँ मेरे हाथ नहीं है, हाँ मैं अंधेरे में पलता हूँ, लेकिन रोशनी पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं लकीरों से नहीं डरता हूँ, मैं लकीरों पर नहीं मरता हूँ। जो चाहूंगा वो लिख दूंगा, जो चाहूंगा वो लिख दूंगा, जैसा चाहूंगा मुकद्दर बना दूंगा। ये ख्वाब है मेरे, सपने कैसे आएंगे नहीं मैं देखता हूँ, नजरों की कमी क्या है मैं उसे झंझोड़ता हूँ। सपने आएंगे, नजर मेरी मैं नीचे नहीं होने दूंगा, आंख से अपनी आंसू कभी नहीं टपकने दूंगा, आंखों को थोड़ा सा और ज्यादा खोलूंगा, क्योंकि अंधेरे में रहना और उजाला चाहिए। तो हाँ मेरे हाथ नहीं तो लकीरें कैसे आएंगी? मेरे तो हाथ ही नहीं है, मेरे तो लकीरें कहाँ से आएंगी? तो फिर क्यों? फिर भागू मैं थोड़ा ज्यादा सा और बना दूं वो लकीरें, ला दूं वो मुकद्दर जिसमें मैं ही नहीं प्रकाश होने की उम्मीद रखूं, तुम सबको रोशन कर दूं। मैं करूंगा ऐसा, ये जिद है मेरी, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ।
अपने अंदर के दर्द को मिटाने के लिए कोई माँ नहीं है मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे खुद पर और मेरे रब पर यकीन है, मैं उजाला ला कर छोड़ूंगा। तो ये बात है छोटी सी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच, ये बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, हम हमारे अंदर कुछ ऐसा पैदा करें कि हम और हमारा शब्द इतना बड़ा हो जाए, इतना व्यापक हो जाए कि बस। आप एक बात को सोचिए, मैं सवेरे एक शर्ट पहन के निकलती हूँ वाइट कलर की, दिल्ली में कोई रहा हो तो उसको पता होगा कि जब बाइक पर राइड करते हैं तो वो शाम तक काली हो जाती है ना, शाम तक काली हो जाती है पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूशन से मैंने नहीं फैलाया, ये सबका कलेक्टिव एफर्ट था कि हमारी शर्ट काली हो गई, हम मैले हो गए। तो हम क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं, खुद गंदे होते हैं नहा लेते हैं, भूख लगती है खा लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा हमारी आत्मा को या खुद को सोचने के, विचार करने की भी जरूरत है। माना आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, माना आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपने अंदर कुछ चंद लम्हे, चाहे वो 10 मिनट के हों, ऐसा पैदा करें कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ जाना था। इस चक्कर में आपको एंड ऑफ द लाइफ में ये पता चले 10 साल बाद कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था, जिसके लिए मैं पूरी उम्र भागा था। तो कुछ ऐसा होता है, 90% ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रही हूँ। वक्त पर हम अपने अंदर की आवाज़ को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और चूक जाते हैं। बस आपको एंड ऑफ द लाइफ में ही पता चलता है, तब तक हमारे हाथ से समय जा चुका होता है। हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, मुझे थोड़ा सा समय और दे दे, थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं और अच्छे से जीऊँगा, कुछ अच्छे काम करूँगा, थोड़ी ज़िंदगी और दे दे। क्या काम दे दूँ तुझे ज़िंदगी और? जब तूने इतने सालों में अपने आप को नहीं संभाला और समझा, तूने खुद को ही समय नहीं दिया, तो तू खुदा को कैसे देगा और खुदा के बनाए हुए और बंदों को कैसे देगा? तो आप ये इंतजार मत करो कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा, मेरी अच्छी सी जॉब हो जाएगी, फिर फैमिली स्टैब्लिश होगी, फिर तुम लोग शादी कर लोगे, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम बच्चों में खो जाओगे, फिर तुम्हारे पास स्टेटस पॉइंट होगा, फिर तुम भागते जाओगे। पहले तो तुम भाग रहे थे अचीवमेंट्स के लिए, कुछ पाने के लिए, पता चलेगा कुछ समय बाद कि वो चीजें तुमको लेकर बैठी। पहले तुम सफलता को पाए थे, अब सफलता ने तुम्हें निगल लिया। तो जो करना है अच्छा, जो करना है सच्चा, जो करना है सात्विक तरीके से, इंसानियत के लिए अच्छी नियत रखते हुए, वो आज से शुरू होगा। इसका कोई समय मुकर्रर नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जो करना है वो आज से करना है और यकीन मानो अच्छे काम हमेशा किए जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मनन चक्रवर्ती की तरह अनाथ बच्चों को ले आओ, उन्हें पालो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। जब वो दुखी हो, थोड़ा टूटा हो, प्रैक्टिस है ये। आपका कोई साथी ऐसा है जो दुखी है, आप उसकी सहायता करें, आप उसको इमोशनल हील कर सकते हैं, उसको फील करवा सकते हैं। मैकेनाइज मत। इससे पहले मैं IIM अहमदाबाद में थी, बच्चे कहते थे दिन भर हम लोग इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, वक्त ही नहीं मिलता। आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन चंद लम्हे हमारी इंसानियत के लिए हमारे लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिएटर्स कैसे लिखने लगी मैं, ये एक बात है। आपको बताऊँ, मेरे आसपास ऐसी कई जिंदगियां हैं। हम अपने बुजुर्गों की बात पे आते हैं। मेरे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसे हम सबसे छोटा बच्चा मानते हैं, उसकी उम्र क्या होगी? कोई बता सकता है? सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? कोई जवाब दे सकता है? यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या हो सकती है? मेरा जो सबसे छोटा बच्चा, उसकी उम्र क्या हो सकती है? नोबडी। मैं देखूं, 96 ईयर्स ओल्ड है, 96 साल की महिला है, वो मेरा सबसे छोटा बच्चा है, वो मुझे मम्मा कहती है। 96 साल की महिला, वो उसी तरीके से चलती है जैसे हम बचपन में संभल के चलते थे और गिरने से डरते थे। वो मासूम है, वो अपने बचपन में हमेशा खोई रहती है। उनके फादर ने भगत सिंह का केस लड़ा था। भगत सिंह तो याद है या वो भी याद दिलाऊं? भगत सिंह का केस लड़ा था। रात भैरवी से अपने पूरे भारत में ऑल इंडिया रेडियो पे वो सवेरा किया करती थी। अब ये बात यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ, बताना जरूरी है। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों कैनेडियन हो गए, कनाडा में रहते हैं, 15 साल से लौट कर नहीं आए। 2 ही बेटे हैं। बहुत ही यंग एज में 27-28 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी। वो लेडी संघर्ष करके
सिलाई करके, कढ़ाई करके, बच्चों को संगीत सिखा के उन दोनों बच्चों को पढ़ाया, एरो मॉडलिंग का कोर्स करवाया, पढ़ा लिखा के जब वो बड़े हो गए और जब एडवांस चीज़ों के लिए जब वो कनाडा गए, सेटल होने गए, तो फिर लौट कर ही नहीं आए। और उनके जाने के चंद महीनों बाद उस माँ को पता चलता है, उनका नाम है दमयंती। उस माँ को पता चलता है जब 3-4 लोग उनके घर आते हैं और डराते हैं, उस औरत को डराते हैं, वो बच्चे जो लोग आते हैं उन्हें डराते हैं। डराते किस बात से हैं कि मकान खाली कर, ये मकान हमारा है। जो उसके हस्बैंड ने उसको बड़े प्यार में कभी खरीद के दिया होगा, उस मकान से वो उसको निकालने की बात करते हैं। पता चला कि बच्चे खुद ही नहीं गए थे, बच्चे मकान भी बेच गए थे और उनसे जबरदस्ती बाकी के कागजों पे गन लगा के साइन करवाया जाता है। 96 साल की आज है तो सोच लो कि 15 साल पहले भी कितनी बड़ी होगी, 70s में, 80s में। तो गन लगा के 80 साल की महिला को गन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, पर गन लगाई गई और साइन करवाए गए। पर उस महिला ने क्या किया, एजुकेटेड थी, हिंदी की जगह इंग्लिश के साइन कर दिए और वो पकड़े में नहीं आया, वो कागज इतना काम नहीं कर सके और वो फर्स्ट फ्लोर पे पिछले 8 साल से रह रही है। नीचे नहीं उतरने दिया जाता उनको, हाँ, उनके लिए राशन पहुंचा दिया जाता है। सोचो, खिसक खिसक के खाना बनाना है क्योंकि जीना है, मरना नहीं है। और अपने बच्चे, उनका जो बेटा था उसको मैडोना को तो जानते होंगे आप लोग, जिसकी अलीशा चुनाव कॉपी करती है, मैडोना। तो वो मैडोना का पोस्टर उसके बेटे ने कभी कमरे में लगाया होगा सर, वो अभी तक लगा हुआ है। आज भी वो उसको याद करती है कि मेरे बेटे ने मैडोना का बहुत पसंद करता था, वो मैडोना की फोटो रूम में लगाई, वो माँ है। उसके एरो मॉडलिंग के टाइम के जो खिलौने बनाए थे ना उसने, वो खिलौने उसने सजा रखे अपने आसपास। जितनी जगह पे वो सोती है उतना ही एरिया साफ है। बाकी अगर आप पर्दों को हटाओगे तो पर्दों के बीच में जाले हैं, छत ऊपर से झड़ती है। ये कल्पना है और अकेले में बैठकर वो गाती है। क्या गाती है? सुनाती हूँ, अच्छा नहीं गा सकती फिर भी। जाही विधि राखी राम ताही विधि रही, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। क्या? सारे दुख भूल प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ऐसा कुछ। आज से 9 साल पहले उन्हें किसी कारण से बाहर निकलने का मौका मिला और वो जयपुर आई। जयपुर आई तो मेरी मैगजीन का नाम है बोगनवेलिया, कहीं से उनको मिल गई और वो उसको लेकर वापस चली गई। 8 साल जब उनसे अब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था, धूप की एक किरण उनके कमरे में नहीं जाती थी, तो लास्ट ईयर उन्होंने मुझे फ़ोन किया दिसंबर में कि मनन बोल रही है। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे नहीं पहचानती पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मुझसे एक बार मिलने के लिए लखनऊ आ सकती हो? लखनऊ रहती थी वो और मैंने फ़ोन पर यही कहा कि आप अपना एड्रेस थोड़ा बहुत समझा दें, मैं देखती हूँ। उन्होंने मुझे अपना थोड़ा बहुत एड्रेस समझाया, जितना समझा सकती थी, रिवर बैंक कॉलोनी और फ्लैट नंबर। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसी रात को मैंने मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट की और मैं लखनऊ के लिए रवाना हो गई। मॉर्निंग में मैं वहाँ थी, उनका घर ढूंढा और वहाँ पहुँची। दरवाजा खटखटाती, उससे पहले किराएदार जो नीचे रहते थे, जो कब्जा करके बैठे पूरे मकान पे, वो आ गए। उन्होंने कहा कौन हो? मैंने कहा जर्नलिस्ट हूँ, कुछ कहना है? बोले नहीं, बोले जाइए। मैं सीधा अंदर गई। वो बूढ़ी सी बुजुर्ग महिला मेरे को नज़र उठाकर ऊपर देखती है, बोलती तुम कौन? मैंने कहा मनन कल आपने फ़ोन किया था। बोले तुम आ गई? मैंने कहा आ गई। कितना इंतज़ार करती? तो इंतज़ार करती तो पता नहीं क्या हो जाता, इंतजार करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इंतजार नहीं करना अच्छे काम के लिए। कोई बुरा काम करना है 100 बार सोचो, अच्छा काम करना है एक पल मत सोचो, जस्ट डू इट। जिंदगी अच्छे कामों के लिए बहुत कम मौके देती है, ईश्वर बहुत कम मेहरबान होता है। मैं वहाँ पहुँची, 12 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा। बाउंसर्स नीचे रखवा दिए उन लोगों ने, जो नीचे रहते थे वो खुद तो चले गए और लठैत रख दिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ हुई लेकिन हमने फाइट आउट किया। 26 जनवरी को मैंने वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया और उनको आज़ाद करवा के लेकर आई। जयपुर से टैक्सी बुलाई और उनको लेकर आई। और आज वो मेरी बेटी है, सबसे छोटी, मेरी माँ, दमन माँ, दमयंती मातर। तो ये है जिंदगी। जिंदगी को कुछ इस तरीके से जियो, बाउंसर्स के बीच में से। जब वो रात को ड्रिंक करके मुझे डराने ऊपर आए तो मैंने कहा मारो, गेट खोल के मारो, मैं तो अकेली।
आराम से मार सकते हो। तभी तो तुम्हारी ताकत का एहसास होगा मुझे कि तुम 5